जय श्री कृष्णा। राधे राधे। घर से भूलकर भी खाली हाथ ना भेजे इन 5 लोगों को, वरना कंगाली आते देर नहीं लगेगी। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्म में दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। दान करना हमारी परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथ के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जब व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे अंदरूनी खुशी तो प्राप्त होती ही है, उसके पाप कर्म भी कट जाते हैं और उसका अच्छा समय भी आने वाला होता है। और शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि सुख समृद्धि के लिए दान पुण्य करना अति आवश्यक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी सीखना होगा। आप जितना किसी को दान करते हैं, प्रकृति से आपको उससे अधिक या उससे 2 गुना 100 गुना वापस मिल जाता है। प्रकृति का यह नियम है, जो भी आप देते हैं उसके बदले में आपको वह कुछ न कुछ अवश्य देती है। दोस्तों, दान से बड़ा और कोई पुण्य नहीं मिलता। ऐसी भी मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की उसे प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह तो आपने जरूर जानते होंगे कि धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्व बहुत अधिक है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना अनर्थ है। शास्त्र के अनुसार 4 लोगों को यदि आप खाली हाथ अपने घर से के दरवाजे से लौटा देते हैं तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और घर की खुशहाली भी नष्ट हो जाती है। ऐसे घर में कंगाली और गरीबी आते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, जानते हैं कौन से वह 4 लोग हैं जिन्हें कभी भी अपने द्वार से खाली हाथ हमें नहीं भेजना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी की हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, किन्नर। किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग उनसे दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। अगर कभी कोई किन्नर आपके घर, ऑफिस या दुकान दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो कोशिश करें कि उन्हें खाली हाथ न लौटने दे। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान देने से कुंडली में मौजूद बुध ग्रह से जुड़ा दोष दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। उनके साथ हमारा व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए कभी भी किन्नरों का अपमान हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उन्हें कुछ दान नहीं देना चाहते तो भी उनसे सम्मान पूर्वक बात करें और अपशब्द कहने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या हरे रंग की कोई भी वस्तु दान करना बेहद ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर आप उनका अपमान करते हैं तो इससे बुध ग्रह कमजोर होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक भी माना गया है, इसलिए अगर कभी मौका मिले तो उन्हें यथाशक्ति दान दे। खास तौर पर हरे रंग से जुड़ी चीजों का दान किन्नरों को अवश्य करे। नंबर 2, संत महात्मा। अगर कभी आपके दरवाजे पर कोई संत या महात्मा आए तो उनके साथ आदर पूर्वक व्यवहार करें, उनसे बातचीत करें, यदि संभव हो तो कुछ ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप कुछ दान दे सकते हो तो उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे और उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले। अगर किसी के दरवाजे से कोई संत महात्मा खाली हाथ लौटते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए संतों का सम्मान करें, उन्हें खाली हाथ न जाने दें। उनका आशीर्वाद आपकी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर सकता है। नंबर 3, अपाहिज, विकलांग या फिर लाचार व्यक्ति। दोस्तों, अगर आपके घर के द्वार पर कोई लाचारी या फिर कोई विकलांग व्यक्ति आता है तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो एक के बाद एक तकलीफ लगी रहती हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जीवन में दुख और तकलीफ आती ही रहती है, कम होने का नाम ही नहीं लेती बल्कि और बढ़ती ही जाती हैं। तो इसके लिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई जरूरतमंद, कोई विकलांग व्यक्ति आता है तो कभी भी उसे खाली हाथ वापस ना लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता अवश्य करें, चाहे हम उसे जितना हो सके उतना ही दान करें, मगर दान जरूर करें, चाहे कम ही सही मगर दान जरूर करें। जरूरतमंद व्यक्ति का मजाक हमें बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए, विकलांग व्यक्ति का मजाक हमें बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। दोस्तों, अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो उसे खाली हाथ कभी नहीं भेजना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसे खाने पीने की कोई सामान या फिर कपड़े दान में दे सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि दरवाजे या कहीं पर भीख मांग रहे लोगों को लोग छू कर चले जाते हैं, फिर 4 बातें भी सुना देती हैं। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि आप मदद करें या ना करें, लेकिन कभी भी उसे
बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वारा किए गए पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे पर आए हुए किसी जरूरतमंद व्यक्ति, भिखारी को आपको अपमानजनक शब्द नहीं कहने चाहिए। उन्हें जितना हो सके दान कर देना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। नंबर 5, घर की बेटी। घर की बेटी जब भी ससुराल से मायके आए तो उसका हमेशा सम्मान करिए। उसका कभी भी अपमान न करें। जितना आपकी अक्षमता हो उसके लिए उसे कुछ न कुछ उपहार दान अवश्य दे। कुछ घरों में यह देखा गया है कि बेटी के आने पर घर के लोग उससे ठीक से पेश नहीं आते, उसके साथ लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करते हैं। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों को खराब करता है बल्कि घर में गरीबी भी लाता है। जब घर की बेटी अपमानित होकर घर से जाती है तो माना जाता है कि आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसका असर आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि घर की बेटी का हमेशा मान सम्मान करें और उसे कभी भी अपमानित न करें। दान का महत्व और कुछ जरूरी बातें। दान का मतलब है किसी वस्तु पर अपना अधिकार छोड़कर जरूरतमंदों को मदद करना। गरीबों, जरूरतमंदों या धार्मिक स्थलों पर दान करना बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें दान के रूप में देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक असर हो सकता है। झाड़ू सिर्फ सफाई का सम्मान नहीं है बल्कि इसे लक्ष्मी माता का भी रूप माना जाता है। माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई, कैंची का दान देना भी अशुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में कलह और क्लेश की स्थिति पैदा हो जाती है। शनि देव को तेल का दान। हिंदू धर्म में शनि देव को तिल या सरसों के तेल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल किया हुआ या खराब हुआ तेल हमें नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो जाती हैं, जिससे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। भोजन का दान। दान का मतलब सिर्फ कुछ देना नहीं है बल्कि दान में दी गई वस्तु शुद्ध और उपयोगी भी होनी चाहिए। अगर आप किसी जरूरतमंद को भोजन का दान कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि वह भोजन बासी या खराब हुआ बिल्कुल भी न हो। ऐसा भोजन दान करने से न तो कोई पुण्य मिलता है बल्कि इससे नकारात्मकता ही फैलती है और आपके पुण्य भी नष्ट होते हैं। इसलिए सकारात्मक बनाए रखने के लिए हमेशा शुद्ध भोजन का ही हमें दान करना चाहिए जो खाने योग्य हो। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाई। हमारा उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।